फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद सोल। ये जो व्लॉग है मैं बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे के एक ढाबे से स्टार्ट कर रही हूँ और हम जा रहे हैं बैंगलोर से 5 आवर्स 30 मिनट्स की दूरी पर वैनाड। हम इस बार अपने ही कार से गए थे और रोड काफ़ी अच्छा है और बंदीपुर रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको कई तरीके के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे डियर और एलिफेंट तो दिख ही जाता है और मंकीज़ तो मतलब रोड के बाजू में ही बैठे हुए रहते हैं। हमने जाते टाइम बहुत सारा एलिफेंट देखा, अभी भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो हर बार हम जाते हैं, कुछ दिखे ना दिखे एलिफेंट्स हमें ये जो रोड है यहाँ पे दिख ही जाता है, क्योंकि कूर्ग जाने के लिए भी आपको सेम ही रोड लेना पड़ता है। तो ये रोड बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल मतलब यहाँ पे कोई बहुत, अगर आपको जैसे हॉलीडेज़ अगर नहीं सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कोई भी जैम ट्रैफिक की कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप आराम से जा सकते हो। और बात करते करते हम सीधा आ पहुँचे हैं हमारे रिज़ॉर्ट पर। हमने बुक किया था विस्तारा रिज़ॉर्ट वैनाड। जाते ही हमें फ्लावर देकर और टीका लगाकर वेलकम किया गया था। और आप देख ही सकते हो ये जो रिज़ॉर्ट है बहुत ही एक यूनिक थीम पर बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा इसका व्यू है, लेकिन हमसे एक गलती हो गई थी। यहाँ पे हम गए थे फरवरी में इस साल, लेकिन वैनाड जाने का असली टाइम होता है मॉनसून में, क्योंकि ये जगह अपनी हरियाली के लिए ही फेमस है। अगर आप वैनाड का सबसे अच्छा व्यू देखना चाहते हो तो सबसे अच्छा है अगर आप मॉनसून के टाइम पे जाओगे तो, क्योंकि इस टाइम पे बेस्ट व्यू आपको मिलेगा हरियाली का, पेड़ पौधों का, और जो भी लेक वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्योंकि हम विंटर के बाद ही गए थे तो यहाँ पे ग्रीनरी तो था लेकिन सब कुछ थोड़ा बहुत फीका फीका भी लग रहा था और पेड़ पौधे सब कुछ के ऊपर एक धूल का लेयर पड़ गया था, जिसमें इसकी खूबसूरती उतनी ज़्यादा उभर के नहीं आ रही थी। जैसा सोच के हम गए थे वैसा ऑनेस्टली नहीं लगा, क्योंकि हम ऑफ सीज़न में चले गए थे। ये वैनाड जाने का सीज़न नहीं है। तो माइंड इट, वैनाड का सबसे खूबसूरत अगर आपको व्यू देखना है तो आपको मॉनसून में ही जाना है। और ये है हमारा रूम हमें बहुत ही बेसिक सा लगा, कुछ खास नहीं लगा। यहाँ पे एक बेड था, वार्डरोब था और 2-3 टेबल थे छोटे छोटे सामान वगैरह रखने के लिए। और बाथरूम तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा था। हमने बुक किया था लेक व्यू रूम, जहाँ से बैल्कनी से सीधा लेक का व्यू आती है। यहाँ पे टी कॉफ़ी का भी सामान दिया गया था, मतलब जो भी चाहिए बेसिक सा नीड होता है वो सब कुछ था यहाँ पे। लेकिन अगर आप ब्यूटिफिकेशन या फिर लग्जरी की बात करें तो वो बिल्कुल ही मिसिंग था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हो 4 स्टार प्रॉपर्टी और प्राइस के हिसाब से हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगा। और ये है बाथरूम तो बहुत ही बेसिक सा बाथरूम था, मतलब देख सकते हो नॉर्मल सा बाथरूम है, कुछ भी खास नहीं था यहाँ पे। और ये है व्यू, जैसे कि आपको पता ही होगा जो हमारे व्लॉग रेगुलर फॉलो करते हैं कि हमारे लिए व्यू बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, रूम से भी ज़्यादा। वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद द रूम बट कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद द व्यू। अगर हम कोई भी होटल बुक कर रहे हैं तो व्यू हम सबसे पहले देखते हैं कि बालकनी से, खिड़की से कितना खूबसूरत व्यू है। तो व्यू काफ़ी अच्छा था। ये एक लेक है जो बहुत ही शांत लेक है। यहाँ पे आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा।
पीछे पहाड़ है, आप देख सकते हो। वायनाड एक बहुत ज़्यादा हिली एरिया नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे टीले जैसा पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा केरला में। यहाँ पे रिजॉर्ट ओवरऑल अच्छा था, बहुत बड़ा कोई रिजॉर्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो आप एरिया अभी देख रहे हो ये ही इतना ही है। ये अभी जो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये उनका रेस्टोरेंट एरिया है, इसके ऊपर 2-3 फ्लोर और थे। बस जाते ही हमें लग गई थी भूख, तो हमने यहाँ पे पहले से उन्होंने कॉल किया था क्योंकि गेस्ट बहुत कम थे, तो वो जैसे जैसे गेस्ट आते हैं उस हिसाब से ऑर्डर बना के रखते हैं, पहले से कुछ भी बना के नहीं रखते। तो हमने चावल और चिकन खाया था। प्राइस इनका बहुत कुछ खास मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, मॉडरेट प्राइस ही था, लेकिन खाने का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। ये है नेक्स्ट डे और हम निकल पड़े हैं। एक्चुअली देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे वायनाड में, आप सिर्फ कुछ लेक्स एक्सप्लोर कर सकते हो और 2-3 वाटरफॉल्स है। हम जो कि ऑफ सीज़न में गए थे फरवरी में, तो सारे लेक ऑलमोस्ट बिल्कुल सूख चुके थे, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा लेक कुछ एक्सप्लोर नहीं किए। लेकिन घूमने गए हैं तो एक दिन तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए वायनाड फर्स्ट टाइम था। तो हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके थे उसके बगल में ही मतलब उसके सामने ही कारापूजा लेक था, जिसका व्यू आपने अभी अभी देखा। तो ये एक बहुत ही फेमस लेक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी 2-3 लेक हैं, हमने और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, और होटल का खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं था, वहाँ पे ऑप्शन भी बहुत कम थे। बुफे ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाऊंगी, और इसीलिए हम अभी जा रहे हैं एक और जगह देखने के लिए। ये जगह भी हमारे होटल के पास में ही था। ये बिल्कुल ड्राई था, मतलब घास नॉर्मली शायद यहाँ पे रहती होंगी सीज़न में, अभी तो ऑफ सीज़न है बोल के बिल्कुल ड्राई हो चुका था। यहाँ पे कुछ ग्रीनरी बोल के कुछ नहीं था, तो हम वहाँ से 5-10 मिनट में निकल गए। वहाँ से अभी हम जा रहे हैं सीधा मेन टाउन में, वायनाड जो टाउन है वहाँ पे। हमारे एक फ्रेंड से हमने जो वायनाड से है उनसे रिकमेंडेशन लेके हम गए थे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे खाना हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। तो चलिए चलते हैं। ये है विल्टन रेस्टोरेंट, ये एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। इसका 2 ब्रांच है। यहाँ पे हम गए थे, आप देख ही सकते हो इसके प्राइसेस। और प्राइसेस जो लोग बैंगलोर से जाते हैं उनके शायद दुनिया भर में सब जगह ही उनको प्राइसेस कम ही लगेंगे। खाना बहुत ही टेस्टी था और प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने फ़िश ऑर्डर दिया था और मेरे हस्बैंड ने चिकन ऑर्डर दिया था। यहाँ पे अगर जो वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बता दें, यहाँ पे बीफ, चिकन और मटन, फ़िश सब कुछ सर्व होता है, और वो हिसाब से आपको जाना पड़ेगा नोइंग कि यहाँ पे सब कुछ सर्व होता है। उसके बाद मैंने ऑर्डर दिया था एक कुनाफा। मैंने बहुत
दिनों से मैंने सोच के रखा था खाना है करके, बट पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं दुबई जाके ही खाऊंगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। तो हमने यहाँ से ही कुनाफा ऑर्डर दे दिया और कुनाफा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अगर कोई भी मैनर जाते हैं घूमने के लिए या फिर आप मैनर से हो, अगर ये रेस्टोरेंट एक्सप्लोर नहीं किया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट में आप जाइए। ये बहुत ही फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस आके खा के गए हैं। खाना वाना खा के हम अभी फिर से होटल वापस जा रहे हैं। कुनाफा मुझे इतना पसंद आया, मैं एक खाई और एक अपने साथ फिर होटल लेके आई कि रात को आराम से बैठ के खाएंगे। रात को यहाँ पे बॉनफायर और म्यूज़िक का अरेंजमेंट किया जाता है। रात को काफ़ी ठंड थी यहाँ पे, और लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हम रूम में बैठ के वर्ल्ड कप क्रिकेट देख रहे थे। रात को हम यहाँ पे आए खाना खाने के लिए। उस दिन वैलेंटाइंस डे था, तो बेसिकली हम लोग वैलेंटाइंस डे आप सेलिब्रेशन बोलो या ट्रिप बोलो, उसके लिए हम गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चिकन और राइस ऑर्डर दिया था। मैंने बार बार कहा था कि मुझे दही क्रीम ये सब नहीं चाहिए चिकन में, और मीठा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर से वही किया। मीठा सा एक क्रीमी सा वाइट चिकन बनाया। तो मैं लास्टली मैं वो नहीं खाई क्योंकि बार बार मना करते हुए भी उन्होंने वही किया था, तो मैं दाल चावल खा लिया मैंने। ये है नेक्स्ट डे। बुफ़े में खाना बहुत ही लिमिटेड है, 4 स्टार के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से आप देख ही सकते हो। जितना खाना है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बुफ़े का। यहाँ पे इडली मिलता है, सांभर है, और एक बोलने से वो सनी साइड आप या फिर पोस्ट एग बना देते हैं, और कुछ फ्रूट्स है, मफ़िन्स है, 2-3 तरीके के जूस, कॉफ़ी, टी, दैट्स इट। कभी कभी यहाँ पे डोसा भी नहीं मिलता है कि आप इडली डोसा खा के पेट भरोगे। तो हाँ, चिकन और राइस था यहाँ पे मॉर्निंग में भी। बस यही हम अभी आप जो प्लेट में देख रहे हो, मैंने सिर्फ वही खाया क्योंकि मुझे खाने के लिए कुछ मिला नहीं फ्रैंकली। तो इसीलिए हम थैंकफुली 10-15 मिनट्स के दूरी पर ही वो जो रेस्टोरेंट है वो था। काफ़ी दूर है, लेकिन क्योंकि 15 मिनट्स कार मतलब बहुत पास नहीं, लेकिन थैंकफुली हमारा कार था, इसीलिए हम फिर से लंच के लिए वहीं पे ही गए थे।
एंड मैंने केरला स्टाइल कोई स्पाइसी फिश करी एंड फिर से कुनाफा ऑर्डर दिया था और हम फिर होटल वापस आ गए। कुछ देर बाद हम फिर से होटल से निकले और पास में ही था एक फेमस केरला स्पाइस का शॉप। केरला स्पाइस बहुत फेमस होता है। हम जब भी केरला जाते हैं या फिर कूर्ग जाते हैं वहाँ से डेफिनेटली स्पाइस लेके आते हैं। वहाँ का स्पाइस बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा होता है, तो हम ट्राई करते हैं। अगर जितने भी स्पाइस हम यूज़ करते हैं अभी, जैसे सिनेमन, कार्डामम, ये सब, और क्लोव्स, फिर ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सब तो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है। उतने में हम दोबारा कभी ना कभी उस साइड चले ही जाते, केरला या फिर कुक साइड में, तो हमारा वहाँ से फिर से दोबारा ये रिफ़िल हो जाता है। उस दिन इंडिया पाकिस्तान मैच थी एंड इंडिया जीत गई थी। हम तीनों फाइनल मैचेस तीनों जगह देखे हैं इस बार वर्ल्ड कप के। एक हमने देखा यहाँ से वैनर में, एक हम देखने गए थे चेन्नई स्टेडियम में, वो हमने लाइव देखा था। जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में जो हुई थी, वहाँ पे भी इंडिया जीत गई थी। और फाइनल जो मैच है वो हमने कहाँ देखा था, उसके लिए आपको हमारा व्लॉग फॉलो करना पड़ेगा। और इस दिन हम चेकआउट करके चले गए। नेक्स्ट डे हम 3 डेज़ के लिए वहाँ पे गए थे, जो कि मोर देन इनफ था एक्चुअली। वरना में आप 2 डेज़ का भी ट्रिप कर सकते हो। ये एक शॉर्ट गेटअवे के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप बैंगलोर में रहते हो, अगर आपका हेक्टिक शेड्यूल है, तो आप रिलैक्सेशन के लिए ऐसा एक होटल चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत कोई ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हाइकिंग भी करते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। बीच में ये एक दुकान हमने देखा और देखते ही मुझे मिट्टी के बर्तनों का बहुत शौक़ है, तो हम रुके थे यहाँ पे और हमने बहुत सारा ख़रीदारी की। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।